श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती चंदन जैन, राहुल जैन, मनी जैन, तालाब टीलो, जम्मू कश्मीर। आत्मा का स्वभाव मात्र दृष्टा और ज्ञाता है। शरीर का स्वभाव कर्ता और भोगता है। जैसे हाथ मैं हिला रहा हूं, चल रहा हूं, ये शरीर कर रहा है, पर आत्मा की उपस्थिति है। आत्मा नहीं हो तो मैं शरीर को हिला डुला नहीं सकता। अब आत्मा की उपस्थिति है। इस शरीर से किसी को चांटा मारूं या इस शरीर से किसी को प्यार करूं, ये मेरे हाथ में। बोलो, चांटा मारूंगा तो कर्मों का बंधन होगा कि नहीं होगा? यदि किसी को प्यार से सलाहूंगा तो क्या होगा? हाथ तो वही है, आत्म प्रदेश वही है, तो मैं क्या कर रहा हूं ये मेरे पर निर्भर करता है। सब में आत्मा वही है। महावीर में भी वही आत्मा, हिटलर में वही आत्मा। हिटलर ने इतने लोगों को मारा, एक गैस चैम्बर में 10,000 आदमियों को भर देता था और जहरीली गैस छोड़ देता था, मार दिया उन्होंने। तो क्या उसको कर्मों का बंधन नहीं होगा? आत्मा तो वही है, पर आत्मा गलत विभाव दशा में चली गई। आत्मा कुछ करती नहीं है, पर आत्मा स्वभाव से कुछ करती नहीं। आत्मा का स्वभाव कुछ करना नहीं है, पर आत्मा जब विभाव दशा में आ जाती, विभाव का मतलब क्रोध, मान, माया, लोभ को अपना मान लेती है, जब क्रोध करती है तो आत्मा को भुगतान करना पड़ेगा। वो कर्म शरीर करता है, पर आत्मा पर कर्म चिपक जाते हैं। शरीर छूट जाएगा यहाँ, पर वो कर्म लगेंगे, फिर आत्मा दूसरी योनि में जाएगी। जैसे मान लीजिए कोई हिंसा करता है, कोई पंच इंद्रिय का बद्ध करता है, तो वो आत्मा के साक्षी में शरीर कर रहा है, और जब वो कर्मों का बंधन आत्मा पर पड़ गया, ये शरीर छूट जाएगा, तो उसको नरक में जाना पड़ेगा। आत्मा नरक में जाएगी। आत्मा की साक्षी से कर्म हो रहे हैं, पर आत्मा स्वभाव में है तो कर्मों का बंधन नहीं होता। आत्मा जब विभाव में है तब कर्मों का बंधन होता। मैं स्वभाव अपकत्ता विकत्ता यह दुहान यह सुहान यह पमित्तम अपित्तम दुपट्ठ सुपट्ठ, ये महावीर की वाणी है। आत्मा जब दृष्टा में रहती है तो कर्मों का बंधन नहीं होता। आत्मा जब कर्ता भोक्ता में आ जाता कि मैंने किया, मैंने खाना बनाया, मैंने दान दिया, तो आपको उसका कर्म लगेगा, पुण्य का भी लगेगा और पाप का भी लगेगा। तो ये है आत्मा। आत्मा कुछ करती नहीं, तो आत्मा कर्म बंधन होता है, क्योंकि आत्मा जब विभाव में जाती है। हम यहाँ बैठे हैं तो हमने कोई विभाव दशा की, तभी तो यहाँ आए, ये सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाते। शरीर नहीं है, आत्मा को भोगना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा ने वो विभाव दशा में जाके कर्म किया, और कर्म के कारण आत्मा को शरीर देना पड़ेगा। यदि ऐसे निकृष्ट कर्म किए, पंचेंद्रियों का बद्ध किया, मांस खाया, नरक में जाना पड़ेगा। यदि माया की, माया में माया की, तो पशु योनि में जाना पड़ेगा, मनुष्य बनोगे। तप किया, सकाम नजरा की, तो देव योनि में जाना पड़ेगा। आत्मा है, पर आत्मा की उपस्थिति में शरीर क्या कर रहा है, और शरीर चला जाता है, शरीर शमशान की राख बनेगा, परंतु आत्मा पर जो कर्म लग गए, आत्मा पर, आत्मा कर्म पर उसका भुगतान देना पर अगली योनि फिर तैयार, अगली योनि फिर तैयार। ये साधना आत्मा की है और आत्मा से परमात्मा बनने की है। पुरुषार्थ आपको करना पड़ेगा। मन नहीं लगता, श्वास नहीं जाता, ये कोई खास बात नहीं। श्वास को छोड़ दो, मन को छोड़ दो, मैं मात्र दृष्टा हूँ। बहुत अभ्यास करना पड़ेगा, मन को छोड़ना पड़ेगा। मुनि कौन होता है? मैं आपसे पूछूं, मुनि कौन होता है? जो मन का गोपन करे वो मुनि होता है। मन का गोपन का अर्थ क्या है? आप क्या कर रहे हैं? मन का गोपन करने आए हैं। 3 गुप्ती हैं, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती और काया गुप्ती। काया गुप्ती का मतलब एक स्थान पर आप बैठ गए, आप कौशक में अनुष्ठान में खड़े हो गए, ये काया गुप्ती है। वचन गुप्ती, आप वाणी से मौन हो गए। और मनोगुप्ती में क्या करना है? मात्र आत्मा का दृष्टा, देखते रहो मन कहाँ कहाँ जा रहा है, देखते रहो मन कहाँ कहाँ जा रहा है। धीरे धीरे मन शांत होगा, धीरे 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 आपकी श्वास शांत होगी, धीरे धीरे विचार कम होंगे, धीरे धीरे होंगे। ये वर्षों से आपने मन को पोषित किया है, इस जन्म में नहीं, जन्मों जन्मों में, पहले जन्म में, इसको तो समय लगेगा, जरूर लगेगा। ये साधना अलग है कि पहले दिन हमने श्वास का, सोहम का सहारा लिया, वो भी छोड़ दिया,
बस एक ही चिंतन, मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक तो मैंने प्रयोग आपने किया था, कैसा लगा? आपने सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आत्म प्रदेशों के स्पंदन का अनुभव हुआ? गहराई से देखोगे तो सिर के सिरे से पूरा शांत होकर देखो तो यहाँ कुछ स्पंदन हो रहा है, हल्का हल्का स्पंदन, भारीपन, हल्कापन, पसीना, गर्मी, धड़कन, चींटियां सी रेंग रही हैं। यहाँ माथे पर देखोगे तो यहाँ लगेगा, आंखों पे देखो का स्पंदन होगा, यहाँ होगा गहरे गहरे, फिर पूरे शरीर में एक धारा प्रवाह बहेगा। धारा प्रवाह जैसे आपने स्नान करते हो, लोटा लिया पानी का, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर चला जाते, वो आत्म प्रदेशों का स्पंदन है, होगा, धीरे धीरे होगा। यदि आत्मा ना हो तो स्पंदन हो ही नहीं सकता। अभी थोड़ा होगा, धीरे धीरे ज्यादा होगा। बोलना पड़ेगा, मैं नहीं कहता कि नहीं बोलना पड़ेगा, आपको कहना पड़ेगा बेटा, आपको कहना पड़ेगा पति पत्नी, पर भीतर से जो अटैचमेंट है वो कम कर दो, क्योंकि एक संयोग बना है। जैसे आप रामलीला जाते हो ना, रामलीला में क्या देखते हो? रावण भी आ गया, लक्ष्मण भी है, सीता भी है, और रावण भी है, वो धनुष लेके खड़ा है, और जब पर्दा हट जाता है हनुमान अपनी पूंछ हटा देता है, और सीता मैया रावण को चाय पिला रही है। कहाँ रावण सीता को लेके जाता है, जब पर्दा लग जाता है तो सीता मैया रावण को चाय पिला रही है, और हनुमान जी अपना पूंछ हटा के गले में मिल रहे हैं। तो ये एक नाटक है, ये भी एक नाटक है तुम्हारा, 50-70 साल का नाटक है। नाटक चला जाएगा, फिर और संबंध बन जाएंगे। ये केवल नाटक है, ये पति पत्नी सत्य नहीं है। किसी की पत्नी आई, किसी का पति आया, बाहर जाके बोलोगे तो वो शिवर भी नहीं करेंगे। सत्य यही है, कोई किसी का नहीं। आत्मा अकेली थी, अकेली है, अकेली ही रहेगी, निश्चित निश्चित अटल सत्य है। एकत्व भावना का पोषण करो, ऐसा कह सकते हो। कुछ लोग आते हैं, ये मेरे शरीर का नाम है, ये बंगला मेरे शरीर का है, वो समझ गए हैं। जब मैं मिलता हूँ, किसका बंगला है? मेरे शरीर का है, मेरा नहीं है। कुछ सद्बुद्धि आ गई है उनको, तो मेरा बंगला, मेरा बेटा, शरीर से मेरा बेटा कह सकते हो। शरीर का मेरा नाम, दो तत्व है, एक शरीर एक आत्मा। आत्मा को कोई बेटा बेटा होता ही नहीं, शरीर का होता है। ठीक है, मान लो शरीर का तुमने जन्म दिया, आत्मा को माँ जन्म दे सकती है क्या? किसी आत्मा ने माँ को जन्म दिया है? शरीर को दिया है, बेटे को। इसलिए हम कहते हैं जब बच्चा गर्भ में आता है तो माँ कहे, बेटे मैं शरीर से तेरी माँ आता हूँ, तेरे पिता अरिहंत परमात्मा और जिनवानी तुम्हारी माँ, क्योंकि अरिहंत परमात्मा ही आपको आत्मा से परमात्मा मिला सकते हैं, और जिनवानी का ये जिनवानी है जो भेद ज्ञान की साधना, वही आपकी सच्ची माँ है। शरीर से तुम माता पिता हो, बहुत बार बने हो, और बन जाओगे तो क्या फर्क पड़ता है। इसलिए ज़्यादा मोह नहीं करना अपने बच्चों से। जितना मोह कम करोगे सुखी हो जाओगे, ज़्यादा करोगे दुखी होगे। तो बोलना पड़ेगा, बोल सकते हो। जैसे आपने दान दिया, मुझे अवसर मिला दान देने का, एक मैंने दान दिया। कितना दिया उसने? मेरा लिखो, उसने कितना दिया? 1,11,000। मेरा देखो 1,21,000 देखो मेरा। ये जो कंपटीशन है ना, ये दान नहीं है। इसका मतलब कहीं अहंकार टपक रहा है। उसने कितना दिया? मेरा 1 लाख और लिख दो। ये कंपटीशन नहीं करना। ये भाई तुम्हारी क्षमता, तुम्हारी, उसकी क्या दिया ना दिया। यदि दान गुप्त दिया जाता है उसका महाफल होता है। तुम मानो ना मानो, स्वीकार करो ना करो, पर सत्य यही है। भगवान की वाणी, दान का अर्थ क्या होता है? तत्वास सूत्र पढ़ो, स्वस्ति उत्सर्ग स दानम। जो दान चित्त की अनुकंपा से दिया जाता है वो दान। तुम्हारे पास कोई आया, संघ का व्यक्ति आए, चतुर्मास हो रहा है, चंदा लिखाओ, तो तुम अपनी करुणा से दे दो, भाई मेरा इतना बनता ले लो, और मुझे नाम वाम की जरूरत नहीं। किसका नाम अमर रहा? सिकंदर, तैमरलिंग, नादरशाह सब चले गए, तीर्थंकर चले गए। तुम चित्त की करुणा से देते हो कि यहाँ चतुर्मास होगा, यहाँ प्रवचन होंगे, यहाँ लोग आएंगे, भोजन खिलाया जाएगा। अब ये शिविर लग रहे हैं, किसी ने दान दिया तभी तो शिविर लग रहे हैं। दान ना देते तो शिविर कैसे लगते, जगह कैसे मिलती? तो तुम्हारे दान का उपयोग हो गया कि मेरा नाम लिखो इसमें। ये तुम्हारा जो है ना अहंकार की पुष्टि है। कहीं ना कहीं सोचो, नाम क्यों लिखाते हो? और लोग क्या कहते हैं, रास्ता निकालते हैं बुद्धि का
कि हम देते हैं तो प्रेरणा मिलेगी। तुमने क्या लेना, प्रेरणा मिले ना मिले, तुम दे के छुट्टी करो ना। ये तुम्हारा अहंकार और बुद्धि निर्णय लेती है कि मैंने दिया ना, प्रेरणा मिलेगी। कोई प्रेरणा नहीं लेता। लोग 2 नंबर का कमाया होगा, दे दिया तो क्या फर्क पड़ता है। इसलिए प्रेरणा की बात मत सोचो। चित्त की करुणा से दिया गया दान थोड़ा ही दिया गया, बहुत हो जाता है। शालीभद्र जब वो बेचारे को कुछ नहीं था खाने को, खीर का दान दिया था, 32 पेटियां आती थी, वो दान होता है। मैं आपसे पूछता हूं, तुम्हारे घर में हम आते हैं तो आप हमें बादाम का हलवा भी देते हो कि नहीं? कभी कभी तो दे देते हो, खीर भी दे देते हो, मालपूड़ा भी दे देते हो। तो बोलते हो जाके किसी को, समाज के अध्यक्ष को, कि आज मैंने महाराज जी आए थे, बादाम का हलवा खिलाया और खीर की पूरी, तो बोलते हो? क्यों नहीं बोलते? बोलो फिर, बोलते क्यों नहीं? नाम लिखाओ अपना कि महाराज जी मेरे पास आए थे, मैंने खीर की। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि वो आपका आंतरिक मामला है कि मेरा सौभाग्य था कि मेरे घर मुनिराज आए, मुझे अवसर मिला। तो भाई ये अवसर है तो वो भी अवसर यही। अतिमुक्त कुमार ने गौतम को बुला करके माता से दान आहार दिया था, तो कहीं शास्त्र में उल्लेख नहीं आया कि क्या दान दिया था। दान चित्त की अनुकंपा से दिया गया सर्वश्रेष्ठ दान वो होता है। और तुम्हारे पास कोई भी आ जाए, आज उसको जरूरत है, दे दो ना। भाई आत्मा की उत्पत्ति होती नहीं, आत्मा का जन्म नहीं, आत्मा का मरण नहीं। आत्मा अनादिकाल से है, थी, रहेगी। अनंत आत्माएं थी, है, रहेंगी। सिद्ध शिला में अनंत वनस्पति काया को छोड़ करके सारे आत्माएं, वेंद्री, पृथ्वी, अग्नि, वायु, वनस्पति को छोड़ करके वेंद्री, तेंद्री, चिरेंद्री, पचेंद्री, जितनी आत्माएं हैं एक तरफ रख दो और सिद्धों की रख दो। सिद्ध में ज्यादा जीव सिद्ध गति में गए और जाएंगे, जा रहे हैं, और ये संसार खाली नहीं होगा। निगोद में अनंत अनंत आत्माएं हैं। ये संसार आत्मा की उत्पत्ति नहीं है। तो मैं आपसे पूछूं, मुर्गा पहले कि अंडा पहले? बताओ क्या है? ये ऐसा प्रश्न है, इसका कोई उत्तर नहीं है। बस आत्मा है, तुम हो, बस ठीक है, स्वीकार कर लो। आत्मा का जन्म नहीं, आत्मा का मरण नहीं। जैसे ये आप पत्थर लिख करके लिफाफा चिपकाते तो गूंद लग जाती ना, गूंद से चिपका देते हो, ऐसे कर्म से आत्मा, 8 ही आत्मा के गुण है, 8 ही कर्म है। जो कर्म करते हो वो आत्मा के साथ चिपक जाते हैं। चिपकने के बाद उसके जब समय आता है तो उसको योनि धारण करती है। ऐसे ये कर्म ग्रंथ में सब कुछ लिखा हुआ है। कम करो, क्यों 24 घंटे पंखे चलाते हो? गर्मी सहन करो। अब हमें तो माफक नहीं आती आपकी एसी वेसी, क्या करें, रहना पड़ता है। कर्म में कमरे में जाते हैं, घुटन हो जाती है, यहाँ बैठते हैं तो ठंडा लगता है। ये भी एक तप है, करना पड़ता है। तुम्हें तो एसी बैठनी, हमें एसी बैठनी है, हमें खुला जगह चाहिए जहाँ ओपन हो, खुला आकाश हो, हमें अच्छा लगता है। पर आपके साथ हम रह रहे हैं तो रह रहे हैं, कोई बात नहीं, ये भी तपस्या है। तो जितनी जरूरत है भाई उतना पंखा चलाओ, जहाँ आवश्यक है उतना चलाओ, बंद कर दो। ज्यादा पंखे में रहने की आदत मत करो। पहले पुराने जमाने में कहाँ लोग पंखे में रहते थे? पसीना आता था, खूब पसीना आता था, स्वस्थ रहते थे, काम करते थे। ऐसा रहो। ध्यान करेंगे थोड़ी देर के लिए, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के मुट्ठी तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल आत्मा हो। आत्मा आत्मा, मैं आत्मा, तुम आत्मा, सब और आत्मा आत्मा। वो आत्मा जो निराकार है, जो निर्विकार है, जो सुख समृद्धि से संपन्न है, परिपूर्ण है, वो तुम हो। दैट द वाट, वो तुम हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस।
अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। आपकी बार जो मैंने शिविर किया, एक अनूठा ही उसमें अनुभव रहा मेरा। आचार्य भगवान जब मैं आई इनके चरणों में, कहते प्रवीण अभी तू ब्रांडेड और चंचल बहुत है, अभी भी अटकी हुई है। मेरे मन को एकदम चोट लगी। मैंने ये शिविर 100% किया, मेरी अटैचमेंट बदली, दृष्टि बदली। और आचार्य भगवान अब मुझे इतना मोहनीय कर्म भी मेरा थोड़ा थोड़ा पतला हो रहा है, कषाय पतले हो रहे हैं। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पानातो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहू लोग उत्तम, केवली पानातो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न कोई होगा जो भवे प्राणी, उसका अजर अमर। प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती चंदन जैन, राहुल जैन, मनी जैन, तालाब टीलो, जम्मू कश्मीर। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है।